उन सबका स्वागत करते हुए धम्मवर्ग की शुरुआत की जा रही है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो जो पिछले सैटरडे में जो विषय लिख के रखा था वो पूरा होने का है, इसलिए आज उस विषय को हम कंप्लीट करेंगे। जो राइट विजन, जिसको कोई कहते, सम्यक दृष्टि कहते हैं, राइट विजन, राइट व्यूज यानी दृष्टि उसको कहते हैं। ये दृष्टि यानी देखना नहीं होता, दृष्टि का मतलब है देखना नहीं होता, ये विचारधारा होती है, ये मत होता है। तो दृष्टि का मतलब है मत, योर अंडरस्टैंडिंग, उसको आउटलुक भी कहते हैं, अनेक शब्द इंग्लिश में है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि, उसको हम कहेंगे कि दृष्टि यानी देखना, वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझना, पूरी तरह से समझना। और जो हम कोई भी चीज देखते हैं तो देखने के बाद उसको समझना जरूरी है। जब तक उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक वो उसका प्रभाव अपने मन पे निर्माण नहीं होता। ये सम्यक दृष्टि कहाँ पे निर्माण होती है? इसका जो मुख्य जगह है माइंड, मन। इसका मेन सेंटर जो है वो मन है। मन में ये तैयार होती है। बाकी चीजें जो है वो ऊपरी तौर से, जो अपने मन से, शरीर और मन, ये दोनों मुख्य चीजें हैं, शरीर और मन। मन अंदर रहता, शरीर के अंदर, और शरीर के जो बाहर दिखते हैं, शरीर के में दो प्रकार की क्रिया चलती है, अंतर्गत क्रिया और बाह्य क्रिया। शरीर के अंदर भी जो दिखाई नहीं दे रहे थे वो भी क्रिया चल रही है, और जो हम बाहर से देखते हैं वो भी क्रिया चलती है। जैसे आँख से देखे तो वो भी क्रिया चलती है, और जो अंदर जो चल रहा है वो भी चल रहा है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों क्रिया चलती है। और ये मन भी दिखता नहीं, लेकिन ये भी आंतरिक है। तो इसलिए जो कुछ जीवन में जिसको आगे बढ़ना है या फिर जिसको समझना है, उसमें सबसे पहले अपने शरीर और मन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक तुम अपने शरीर के अंदर की क्रियाएं, जब तक तुम बाहर की क्रियाएं नहीं समझोगे, तब तक हम जो सही में, जो सम्यक दृष्टि कहते हैं, वो सही में हम समझ नहीं सकते, सही तरह से समझ नहीं सकते। जैसे बाहर से जो कोई चीज दिखती है, वो दिखने के बाद में आंखें तो दिखेगी, आंखें का काम है देखना, लेकिन उसका जो एनालिसिस होता है, उसका जो वर्गीकरण, उसके ऊपर जो डिस्कस होता है, वो आंखों में नहीं होता, मन में होता है। अपने मन के अंदर जो होता है वो उसके, जब मन उसको फाइनल करता है, जब मन फाइनल करता है तब वो बात फाइनल होती है। जब मन कहेगा कि ये किताब है, लेकिन ये कौन सी किताब है? तबोधय धम्मा किताब है, लेकिन कौन सी किताब है? तबोधय धम्मा। फिर और डिटेल में जाएंगे तो इसमें लेखक कौन है, राइटिंग कौन है,
इसमें प्रस्तावना किसने लिखा, कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये डिटेल में जब ये कहाँ चर्चा होती है, मन के अंदर चर्चा होती है। आप क्या काम करता है, सिर्फ देखने का काम करता है। तो इसलिए हमें शरीर और मन को समझना बहुत जरूरी है। जिसने जैसे समस्याएं है, समस्या दुख है, सुख है, जो भी है, जो उसका सेंटर हमारे सुख दुख की निर्मित कहाँ होती है, कहाँ होती सुख दुख की, उसका मुख्य सेंटर सुख और दुख कहाँ निर्माण होता है, शरीर और मन में तैयार होता है। बाहर की कुछ भी वस्तु, कोई भी चीज है, लेकिन उसका जो प्रभाव जब मन में होता है, मन में सुख दुख निर्माण होता है। जैसे कि अपने इसके पहले भी ये उदाहरण बताया कि जब जंगल में, जब प्रिमेटिव ग्रुप के लोग भाभरा में जैसे जगह पे लोग रहते हैं, तो वहां पे लोग बिना चप्पल से चलते हैं, कपड़े भी नहीं रहते, निकोने के रहते, खाने पीने के लिए कुछ भी खाते नहीं, बड़ा कठिन जीवन है। मैं तो 8 साल देखा, 8 साल में उनके साथ रहा। उनका जीवन खाने को नहीं, वो थोड़ा सा चावल, उसको अलग नाम है, अपन चावल बोलते, लेकिन उनको अलग नाम है। वो खेत में डालते हैं, उसके आमिल बनाते, पानी उसमें डाल के, और ज्यादा जंगल में जाके जो भी जंगल से मिलता है वो खाते हैं। लेकिन अनाज ज्यादा, उनको दाल नहीं मिलती, नमक के लिए नमक नहीं मिलता कभी उनको, फिर भी वो तो ऐसी तरह से वो, तो उनका शरीर वैसा बनता है जो जिस परिस्थिति में आदमी, जो भौतिक परिस्थिति होती है, जिस परिस्थिति में आदमी रहता है, वो परिस्थिति उसको वैसी बना देती है। तो बिना चप्पल से, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई चमत्कार था क्या? बिना चप्पल से चलते थे, पहाड़ पे चलते थे। मैं भी गया था पहाड़ पे, जैसे सवेरे चढ़ना शुरू किया मैंने, आखिरी पहाड़ पर चढ़ा तो शाम को, या और जंगल से पहाड़ पे पहाड़ी चढ़, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो वहां पे लोग रहते थे। मैंने बोला कि वहां पे जो अंदर तो रहते, लेकिन पहाड़ पे कैसे लोग रहते, वो कैसे, उनका जीवन क्या है, वो बड़ा, वो एरिया बड़ा फेमस था। वहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, क्योंकि एकदम पहाड़ी पे था, एकदम प्राइवेट। वहाँ पे मैं जब गया तो वो जो बॉडी जो है, मन और जो बाह्य वातावरण, तो वो पैर में चप्पल नहीं पहनते थे, गरम रेती रहती थी, गरम रेती में खड़े रहते थे, वो चलते थे गरम रेती पे, पत्थर पे चलते थे, कांटे से चलते थे, कांटे रहते थे, ये रहते थे, चलते थे। परिस्थिति से उनका शरीर वैसा बन गया था उनका, लेकिन वो चमत्कारिक बातें नहीं है। इसलिए जो हमें शरीर को समझना जरूरी है, मन को समझना जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता जो है वो मानसिक गुलामगिरी का पहला कारण है। इग्नोरेंस इज द मेन फैक्टर, फर्स्ट एंड मेन फैक्टर ऑफ मेंटल स्लेवरी। इग्नोरेंस ये अज्ञानता, हम बहुत सी चीजों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो समझ नहीं पाने के कारण हम गलत को सही बोलते हैं और सही को गलत कहते हैं। उनमें भी काफी अंधश्रद्धा है, उनमें भी काफी अंधश्रद्धा
गया तो वहाँ नरबलि की प्रथा थी वहाँ पर। वो जंगल में लेके जाते थे, बच्चे पकड़ते थे और जंगल में लेके जाते थे और बांबू का नरा बनाते थे। आपण त्याला कोकण बांबू असते त्याला कापून असा नरा टोकता और उसको सूर्य से काटते थे और जो खून निकलता था वो नरा लगा देते थे, तो नरे में खून जमा होता था, उसमें नहीं देने से फसल ज़्यादा होती है, ऐसा उनका कहना था। तो नर बलि वगैरह होती थी वहाँ पे उस समय। तो ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता, हम अज्ञानता को नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम शारीरिक प्रक्रिया को नहीं समझ रहे। हम शारीरिक प्रक्रिया को नहीं समझ रहे। अभी जो चल रहा है नागा साधु का वगैरह चल रहा है, वो एक आदमी ऐसे ऐसे हाथ पे ऐसा रहता है, मोबाइल पे देखते, तो वो चमत्कार नहीं है, वो शारीरिक प्रक्रिया है। उसमें बचपन से ऐसे प्रैक्टिस की, कई साल लगे होंगे, 20 साल लगे होंगे, 25 साल लगे होंगे, लेकिन वो जो लोगों को बताते हैं वो क्या है, ये चमत्कार है, इसमें बाबा में चमत्कार है। चमत्कार नहीं, बाबा जितने भी खेल करता है, बच्चों को काटने का, ये तो अब एक भिक्षु भी उसके वीडियो भी आते हैं, भिक्षु को जो अपना ये रहता ना, अपन टेप अंदर घुसता और बाहर निकलता है, उसने टेप जैसा बनाया उसको वो अपने अंदर कपड़ा लपेट के ऐसा अंदर डालता है, तो फिर वो बाहर निकलता है, तो वो ऐसा दबते जाता है, जब निकालते समय ऐसा निकालता है, तो अपने को लगता है इतना उसके अंदर, पेट के अंदर गया। तो जो सारी टेक्निक है, तो इस टेक्निक को आज समाज नहीं समझ पा रहा है। अभी तुम देखेंगे वीडियो वगैरह, तो इतनी सारी टेक्निक है, बच्चों को गाइड कर देते हैं, इसका सांप बनाते हैं तो पैसे निकालते हैं। अब उसको पैसे अगर निकालना है तो उसको क्या जरूरत है ये सब करने की, मैं ये पैसे निकाल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो जो टेक्निक है, वो टेक्निक, सारी टेक्निक शरीर और मन में रहती है। सारी जो कुछ भी चीज है वो शरीर और मन में रहती है। इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करें। दुख सुख जो भी है वो सब अपने शरीर में है, और जो बाहर की चीज है वो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। वो किसी को 2 दिन 3 दिन भूखे रहने के बाद में भी उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने उसके मन और शरीर में उसने कंट्रोल नहीं किया। हम सवेरे नाश्ता करने के बाद में भी दोपहर को और भूख लगती है, तो वो शरीर और मन का संबंध है। इसको हम समझने की कोशिश करें, शरीर और मन को समझ गए तो अभी जो पॉलिसी बन रही है, ये बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाएंगे। ये बाबा साहब के 5वीं प्रतिज्ञा की ओर है। 5वीं है कि मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार जो वो गलत समझता हूँ, उसका जूता पर रचा रहे। लेकिन ये अभी ये टारगेट है। अभी जो भारत में जो है ना, बहुत बड़ा प्लान है। इसको पूरा करने के लिए ये एम है, ध्येय है। अपने जो विरोधक है, उन विरोधक का ध्येय क्या है कि कोई भी हालत में बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाओ। जब तक बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं बनाए, तब तक बुद्ध धर्म नष्ट नहीं हुआ। जो इतिहास में देखो, जब बुद्ध सिंगल बुद्ध थे,
और भिक्खु संघ उन्होंने वैसा ही बनाया था, अपने जैसा भिक्खु संघ बनाया था। और भिक्खु संघ को आदेश दिया था कि चलो तो भिक्खु चारे का भोजन होता है, भोजन सुखाए दुकान को पाता है। इसका मतलब है तुम गांव जा रहे तो चारिका करो। उसमें पाली भाषा में ये नहीं लिखा है कि चलो भिक्खु चारिका पिंडदान, पिंडदान भोजन के लिए चारिका करो, ऐसा नहीं। जब चारिका कर रहे तो भोजन तो देंगे, तो भोजन मिलेगा तो खा लो, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था कौन सा भिक्खु का था, मुख्य उद्देश्य कि भोजन मिलता है, भोजन सुखा है, लोगों का कल्याण करने के लिए गाँव गाँव। उस समय बुद्ध की मूर्ति नहीं थी, पहले शतक तक बुद्ध की मूर्ति नहीं थी। तो बुद्ध भिक्षु क्या करता था, गाँव गाँव जाता था और लोगों को जागरूक करता था। तो उससे जनशक्ति, पब्लिक जनशक्ति, उसने जनशक्ति तैयार किया। बौद्ध भिक्षु ने एक भिक्षु ने जनशक्ति तैयार किया। गांव गांव जाकर उनसे मिले, उनसे मुलाकात की। ज्यादा से ज्यादा 5-6 घर में जाते होंगे, भोजन मिल जाता था, लेकिन वो पूरे दिन भर रहते थे वहां पर। और पूरा जो लोगों को समूह बुला करके उनकी समस्या देख करके उनकी समस्या का निराकरण वहाँ के वहाँ उनको ये करके उनका समाधान, उनके समाधान करते थे। तो इसलिए उन्होंने जनशक्ति को देखा, जनशक्ति को इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठा किया क्या, धन इकट्ठा किया क्या, नहीं किया। भोजन इकट्ठा किया क्या, नहीं किया। उन्होंने किसको इकट्ठा किया, इसको, जनशक्ति को, यानी शरीर और मन को उसने जनशक्ति को एक फोर्स, एक ताकत के रूप में। उनका टारगेट था मनुष्य, उनका टारगेट था मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही दुख और सुख है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म में बाहर ढूंढते ना, अरे ईश्वर की इतनी पूजा करो, भक्त करो, उसने ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, फिर वो जो मांगे वो मिल जाता है। वो उनकी सिस्टम है, हर धर्म में वो सिस्टम है कि जितनी तुम कड़ाई से पूजा करो उतना तुमको फल मिलेगा। देह दंडन भी तपस्या, तप करने वाले भी कितने तप करते थे, कितने जितना कठोर तप करो। आज भी लोग बोलते हैं मैं हिमालय पे गया था, 20 साल वहां बर्फ पे मिला। तो आज भी उनमें वो भावना है कि मैं हिमालय पर्वत पे गया था, वहां 20 साल वहां बर्फ में रहा, तो मेरे में एनर्जी आ गई। तो जो बाह्य जो बाहर की बातें तो ठीक है, उसके मन में आ गए होंगे एनर्जी, 20 साल से ठंडी में रहता है तो आगे, लेकिन चमत्कारिक कोई नहीं, उसके अंदर वो एनर्जी प्राप्त हुई, लेकिन वो चमत्कार है क्या, वो किसी का दुख दूर कर सकता है क्या, किसी का संकट दूर कर सकता है क्या, किसी को भोजन ला के दे सकता है क्या। मैं 20 साल में बैठा हुआ हिमालय पर, मैं गया, दूसरा आदमी गया, मुझे भूख लगी, हाँ तो भोजन, उसको मिठाई दे, आती मिठाई, उसको खुद को मिठाई नहीं है तो उसका खुद का भोजन नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है, शरीर को छोड़ करके बाकी जो सिस्टम है वो अलौकिक चमत्कारिक बताने की आवश्यकता है। तो बुद्ध ने ऐसी सिस्टम बनाया था कि इंसान को महत्व दिया, इंसान को जोड़ो, कर्मकांड, भक्ति भाव, पूजा अर्चा, वो कुछ भी नहीं थी बुद्ध के समय, कुछ भी नहीं। मूर्ति नहीं तो पूजा किसकी करेंगे। एक जन ने मेरे को पूछा था कि बुद्ध के समय फिर कौन सा धर्म था, तो बुद्ध के समय जो धर्म था वो एक वैदिक विचारधारा थी। एक ऋग्वेद करके इतिहास में ऐसा
विचारधारा थी, तो बुद्ध ने उस वेद पर आश्रित जो विचारधारा थी, उस वेद के आश्रित विचारधारा पर उनका जो धम्म का मुख्य कार्य कौन सा था, धम्म का जो महान कार्य किसको ज्यादा मानते थे कि अरे ये धम्म का बहुत ही बड़ा काम करता है, तो उनका धम्म का मुख्य कार्य था यज्ञ करना। यज्ञ करना ये धम्म का बहुत बड़ा अच्छा काम है, यानी कुशल कर्म जो जिसको कहते हैं अपन बुद्ध धम्म में, उनका कुशल कर्म कौन सा था, यज्ञ करना। यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होता है, यानी पूरे ईश्वर पूरे स्वर्ग में जो रहते हैं वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए यज्ञ को वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे। यज्ञ करना ये उनका कुशल कर्म माना जाता था। यज्ञ में